हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर का टॉपिक ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? अगर गुब्बारे में हाइड्रोजन भर दी जाए और उसको पृथ्वी से छोड़े तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे में जो परिवर्तन होगा वो है गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? जब रात में तेज हवा चलती है तो उस दिन क्या होता है? ओस नहीं बन पाती। वो किसके कारण होता है? वो होता है वाष्पीकरण की दर का तेज होना। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे पर क्या जो तापमान है, टेम्परेचर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो सके उसे क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा थर्मामीटर जिससे हमें क्या 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो हमें, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण या तापमापी या फिर पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण, तापमापी या फिर पायरोमीटर कहा जाता है। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है जो टेम्परेचर मतलब उससे नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है? परम शून्य ताप होता है। जैसे अगर हम केल्विन में बात करते हैं, केल्विन, तो केल्विन का 0 डिग्री, जीरो क्या होता है? टेम्परेचर होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं, सेल्सियस की, तो सेल्सियस में कितना होता है? वो होता है 273 डिग्री सेल्सियस। किसमें? माइनस में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट की, तो वो होता है 5 सॉरी एक मिनट रुकिए, चलो ठीक आगे करते हैं। शून्य ताप से क्या तात्पर्य? ये क्या होता है कि मतलब इससे नीचे कोई ताप नहीं होता, ये परम शून्य ताप होता है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है, इसका मतलब है सैद्धांतिक रूप से ये सबसे न्यून ताप होता है। ये क्या कहते हैं? इसको परम शून्य ताप कहते हैं। स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित इंजन में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। जो इंजन स्वचालित होते हैं उसमें हिमरोधी के रूप में जो पदार्थ यूज किया जाता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा? घटता है। तो आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ही बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है।
थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध किससे है? तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करना है। क्या मतलब है इसका? जो थर्मोस्टेट यंत्र है उसका संबंध किससे है? तापक्रम से, और जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? उसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित में किया जाता है, यानी कि प्रेशर सेल्फ कंट्रोल में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख काम क्या होता है? जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? उसका कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। एक समान तापमान को क्या करना? बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? अगर रेफ्रिजरेटर में हम खाना रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो फ्रेश रहे, तो उसको उसको उसके लिए तापमान की जरूरत होगी 4 डिग्री सेल्सियस की। 4 डिग्री सेल्सियस की, ये माइनस में नहीं है, इसको 4 डिग्री सेल्सियस कर लेना। 4 डिग्री सेल्सियस प्लस में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, सेल्सियस में तो होता है, एक मिनट रुकिए, सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में होता है कितना? 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान, वो होता है 98.6 डिग्री। ठीक है। और अगर बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। ये क्या है? ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है। ठीक है, सभी सभी माप में, पैमाने पर। तो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन में 310 होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिक्कत क्यों कर रहा है भाई? उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? उबलते जल की तुलना में, जब पानी उबल रहा हो तो उससे हाथ कम जलेगा, लेकिन भाप से ज्यादा जलेगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो पानी है, जो उबला हुआ पानी है, उसके अंदर क्या है? गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए हाथ जलता है। ठीक है, तो क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। शुष्क बैटरी में, शुष्क बैटरी में किन अपव्ययों का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। अगर हम पानी में साधारण नमक मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्या होता है? हिमांक बिंदु क्या होगा? घट जाएगा। इसको इस बात ऐसे समझिए, हम कोई साधारण पानी लेते हैं पीने का, नॉर्मल पानी, अगर हम उसमें पानी मिलाकर, ठीक है, अगर हम उस पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होते हैं? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर वह कौन सी डिग्री है जिस पर वो दोनों एक समान रहते हैं? तो वो है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस।
क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में है ये। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब एक शीशे की एक छड़ जब हम भाप में रखेंगे तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी लंबाई पर प्रभाव पड़ेगा कि लंबाई क्या होगी? बढ़ जाती है। लंबाई क्या होगी? बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। क्या होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या होता है? हीट का क्या होता है? अधिक सुचालक होता है, इसलिए ठंडा लगता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी क्या होगा? बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। जो पदार्थ की ऊष्मधारिता होती है, थर्मल कैपेसिटी होती है, वो किस पर निर्भर करती है? वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। इसका कारण है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को क्या करते हैं? रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आयतन पहले तो घटेगा और उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी क्या होगा? जल का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो किस छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद होता है और नीचे काला। ऊपर सफेद होता है और नीचे काला। रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी खाली जगह छोड़ी जाती है। जब रेल की पटरियों को जोड़ते हैं तो बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। वो क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, जो हीट पैदा होगी उसके लिए खाली स्थान रखने के लिए छोड़ी जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान, जो हाई टेम्परेचर होता है प्रेशर कुकर में, वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। किस पर निर्भर करता है? ऊपर का जो छेद होता है उसका एरिया और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है, उसका हाई टेम्परेचर। ठीक है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल किसे नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन, एयर कंडीशनर, किसे नियंत्रित करता है? वो करता है आर्द्रता एवं तापमान को। किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापमान को। अब हम पढ़ेंगे चालन के अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे चालन के अनुप्रयोग। चालन के अनुप्रयोग में हम क्या क्या होता है देखते हैं।
शीत ऋतु में लकड़ी, शीत ऋतु होती है ठंडियों में, सर्दियों में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। वो किसके कारण लगती है? चालन के कारण। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। वो किस कारण होता है? चालन के कारण। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है? क्वेश्चन कहा गया है कि वह कौन सा तरल है, कौन सा लिक्विड है जिसमें स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है? तो वो है जल। क्या है? जल। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? हमें जो पसीना आता है वह उसे, जो पसीना आता है ना, वो हमारे शरीर में उसकी क्या भूमिका है? तो उसकी भूमिका है कि वह हमारे शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको क्या करता है? नियंत्रित रखने में सहायता करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए जब वो पानी है वाष्पीकृत होगा तो वहां से क्या होगा? ठंडी ठंडा महसूस होगा। तो गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम इसलिए महसूस होता है क्योंकि पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है, इसीलिए। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? उसका क्या कारण है? उसका कारण है वाष्पीकरण के कारण। जो उसके पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है? पोर्स की वजह से वाष्पन होता है, वाष्पीकरण होता है, जिस वजह से मिट्टी के घड़े में जल क्या होता है? ठंडा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे संवहन के अनुप्रयोग। संवहन के अनुप्रयोग यानी कि संवहन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? संवहन का प्रयोग विद्युत विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वो भी किसके द्वारा गर्म होता है? वो भी संवहन के द्वारा गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी क्या किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? वो भी सिद्धांत संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फैक्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, तो वो भी किसके लिए? संवहन के द्वारा। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? आपने देखा होगा घरों में जो थर्मस बोतल होती है पीने वाले पानी में, कि कोई मतलब उसमें अंदर से ऐसी होती है कि अगर उसमें गर्म डालो तो वो गर्म रहता है, अगर उसमें ठंडा डालो तो वह ठंडा रहता है। तो उनकी दीवारों पर ऐसा करने के लिए उनकी दीवारों पर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है? तो वो होती है सिल्वर लेयर परत, यानी कि रजत परत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसका कारण है कि दाब बढ़ने पर क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ता है। जब प्रेशर कुकर में दाब बढ़ेगा तो पानी है उसमें, उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे खाना जल्दी पक जाएगा।
ऊष्मा किसका मात्रक है? ऊष्मा किसका मात्रक है? डायरेक्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का। ऊष्मा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? सीटी स्कैन करने में जो किरणें प्रयोग में लाई जाती है वो एक्स किरणें हैं। कौन सी हैं? एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? जो एक आइडियल गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस राशि पर निर्भर करती है? केवल और केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना वो किस प्रक्रम को दर्शाता है? वो दर्शाता है समतापी प्रक्रम को। सॉरी फ्रेंड्स। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? निम्न तापी में उत्पन्न जो निम्न ताप होता है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो उसे प्राप्त करने के लिए किसके रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? पूछा गया है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? तो वो होती है 4.18 गुणा 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। तो किसके तुल्य है? 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य है। अब हम पढ़ेंगे विकिरण का उपयोग। विकिरण का उपयोग पढ़ेंगे कि विकिरण का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के कारण ही पहुंचती है। क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस कारण से पहुंचती है? तो विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, वो किस कारण होता है? वो भी विकिरण के कारण होता है। क्वेश्चन है पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, तो इसका क्या कारण है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताना प्लीज। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, प्लीज कमेंट क्या करो। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये इसका जो मान है वो हमारा प्लस में है, 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? क्वेश्चन कहा गया है जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो करता है ऊर्जा संरक्षण की। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो वो किस कारण होता है? ये आप लाइव में करना, प्रैक्टिकल करके देखना। जब किसी कांच की बोतल में पानी भर देते हैं तो उसमें बिल्कुल टाइट करके उसमें ढक्कन लगा दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? जब ऊंचाई बढ़ती है तो जल का क्वथनांक घटता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय
हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण का जलवाष्प जमकर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है। ये सीधा फैक्ट है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर होता है, उससे सीधे वाष्प बन जाती है, तो उसको हम उदरपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा तेज गति से स्थानांतरित होती है? तो वो होती है रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन के बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वो होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? वो करता है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? ये सीधा फैक्ट है कि जो एथिल अल्कोहल होता है वो किस तापमान पर जमता है? वो -14 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? क्वेश्चन है, तारों के अंदर जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो वो होती हैं ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो क्या होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तारों का रंग प्रदर्शित करता है उनका टेम्परेचर, उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उद्घाटन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यीस्ट का उपयोग किया जाता है? वो होता है सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। स्कैरोमाइसीस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्या कारण है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ऊन होती है वो ऊष्मा का एक खराब चालक होती है, बैड कंडक्टर होती है, इसीलिए। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये फैक्ट है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग क्या करती है? परावर्तित करती है। ये भी एक फैक्ट है। क्वेश्चन है हमारा अभ्यास प्रश्न, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसकी अवधारणा देता है? तो वो किसकी देता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप, दाब, कार्य है। तो वो देता है ऑप्शन बी, यानी कि ताप। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण का नियम है? क्वेश्चन है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण का नियम है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर ताप संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस ताप का पाठ्यांक समान रहता है? तो ये रहता है 40 डिग्री सेल्सियस।
इस पे 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सेल्सियस प्लस फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो इसका टेम्परेचर होता है वो समान रहता है किस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। ये प्लस में है, माइनस में नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में कितना होता है? तो वो होता है 310 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्या कारण है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट, किसी गैस को रुद्रोष्म एडियोबेटिक प्रक्रिया में संपीड़ित करने पर क्या होता है? क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलती है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान स्थिर रहता है या आंतरिक ऊर्जा घट जाती है। तो क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर हम पानी है, नॉर्मल पीने वाला पानी है, अगर हम उसमें नमक मिलाते हैं तो नमक मिलाने से क्या होगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो बढ़ जाता है। और जो उसका हिमांक है यानी कि आइस पॉइंट है, यानी बर्फ जमने का जो पॉइंट है वो क्या होगा, घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है और हिमांक घटता है। पूर्ण विकिरण तापमापी से कितना तापमान मापा जा सकता है? क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? तो इससे मापा जा सकता है 2000 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान। क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं, वे ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए। एक चक्रीय प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है, शून्य होता है। कितना होता है? 0, शून्य। थर्मस फ्लास्क थर्मस फ्लास्क में दीवारों के बीच की हवा को निकालकर निर्वात को निर्वात यानी वैक्यूम क्यों बनाया जाता है? क्या कारण है कि थर्मस फ्लास्क में दीवारों के बीच की हवा को निकाल कर निर्वात बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है, वैक्यूम बनाया जाता है? क्या कारण है उसका? उसका कारण है चालन और संवहन द्वारा, चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा हानि को रोकने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रेगिस्तान में रातें साफ होने के कारण अधिक ठंडी क्यों होती है? रेगिस्तान में रातें साफ होती हैं और के कारण अधिक ठंडी होती है, यानी कि सर्दी होती है। क्या कारण है? वो है विकिरण द्वारा ऊष्मा तेजी से अंतरिक्ष में चली जाती है। क्या होता है? ऊष्मा विकिरण के द्वारा तेजी से अंतरिक्ष में चली जाती है। जो हीट होती है वो किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा
अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे क्या होती है, ठंडी सर्दी का अनुभव। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ पिघलती है तो उसकी कुल ऊष्मा धारिता या गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसकी कुल ऊष्मा धारिता या उसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घटता है। क्या होगा? आयतन घटता है। सीटी स्कैन करने में निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है? जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? तो उसमें प्रयोग होता है एक्स किरणों का। इनका एक्स किरणों का। आदर्श गैस आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो एक आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल ऊर्जा, वो किस पर निर्भर करती है? केवल दाब पर, केवल ताप पर, केवल आयतन पर, दाब और आयतन दोनों पर। तो किस पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। निम्न तापी इंजनों या अत्यधिक निम्न ताप को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रुद्रोष्म प्रक्रम। ऑटोमोबाइल, मोटर कार या रेडिएटर रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन के सिद्धांत पर। एथिल अल्कोहल का हिमांक लगभग कितना होता है? तो वो होता है -114 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 114 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में बदल देती है, तो वह क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या ऊष्मधारिता? तो वो कहलाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? डेजर्ट कूलर होते हैं वो शीतलन किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वो करते हैं वाष्पन शीतलन का सिद्धांत। वाष्पन शीतलन का सिद्धांत, इवेपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल। मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। गर्मियों के मौसम में पंखा चलने पर हमें आराम या ठंडक का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को हमेशा ऊपर की ओर क्यों बनाया जा सकता है? इसलिए ताकि संवहन धाराएं पूरे रेफ्रिजरेटर में ठंडी हवा का संचार ठीक से कर सके। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को हमेशा ऊपर की ओर इसलिए बनाया जाता है ताकि संवहन धाराएं पूरे रेफ्रिजरेटर में ठंडी हवा का संचार ठीक से कर सके। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो वो किस द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट।
सभी द्रव्यों में से किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो वो होती है जल की। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं इसमें। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थ को लंबे समय तक गर्म या ठंडा रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? रजत परत। ऊष्मा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार होता है? शक्ति का, ऊर्जा का, दाब का या फिर तापमान का? ऊर्जा का। पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है कि जब पॉलिश किए होते हैं जूते तो वो अधिक गर्म नहीं होते? तो उसका कारण है चमकदार सतह ऊष्मा के विकिरण को अधिकांशतः परावर्तित कर देती है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरकर उसे पूरी तरह बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है? तो क्यों टूटती है? जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घट जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ क्यों जमी रहती है? क्योंकि वहां तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है जिससे वातावरण की जलवाष्प बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर के सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदरपातन, सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि रिवाइज करने के लिए। ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा सबसे तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाए बिना उसकी अवस्था द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। एक आदर्श ब्लैक बॉडी किसे विकिरण उत्सर्जित करने के लिए माना जाता है? तो सभी संभव तरंग दैर्ध्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल का हिमांक लगभग कितना होता है? -114 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी मुख्य प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो कौन सी होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। हमारी क्लास फ्रेंड्स यहीं तक थी। तो आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।